दर्शन का मतलब दृष्टिकोण हमारा, हम दृष्टिकोण से परम सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें दो तरह के दर्शन पैदा हो गए। एक तो वो दर्शन पैदा हो गए जिन्होंने कहा कि वेद में ऋषियों ने ऋचाएँ सुनी हैं, ये ऋचाएँ किसी की लिखी हुई नहीं है। वेद जो हैं किसी व्यक्ति के या किसी भी और ऐसी किसी शक्ति के लिखे हुए नहीं हैं, बल्कि ये ऋचाएँ जो हैं ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं संसार के अंदर। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। ईश्वर भी इसके अनुसार काम करेगा, भगवान भी। अगर भगवान भी ये कहेगा कि 2 और 2 5 होते हैं तो भगवान गलत हो सकता है, ऋचा गलत नहीं हो सकती। तो वेद की ऋचाएँ स्वयंभू हैं। उन वेद की ऋचाओं को हम अपौरुषीय कहते हैं, किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। और जो अपौरुषीय हैं इसका मतलब वो परम सत्य हैं, एक्सियोमेटिक सत्य, जिनको चुनौती नहीं दी जा सकती। ऋषियों ने उनको सुना केवल, इसलिए ऋषि जो थे वो ऐसे थे जो सुनते थे केवल, और सुनने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, लिख लेते थे। हमने एक मंत्र कहीं सुना और वो मंत्र बोल रहा है, उस मंत्र को हमने रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा कैसे। तो सारी हमारी ऋचाएँ जो हैं वो ऐसी हैं जो परम सत्य ऋचाएँ हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि चूँकि वेद परम सत्य ऋचाएँ हैं, इसलिए वेद को ही प्रमाण मान करके सारा दर्शन खड़ा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया जो केवल भारतीय दर्शन में ही है और कहीं नहीं है। उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया ऋत, और ये कहा ऋतस्य पथा प्रेत। उन्होंने देखा कि सारे विश्व के अंदर बड़ी रेगुलरिटी है। ऋषि खड़े हुए और ऋषि ने देखा कि हर चीज़ बड़ी रेगुलरिटी से चल रही है। सूरज हमेशा सूरज पूरब की तरफ से ही निकलता है, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक बार भी पश्चिम की तरफ से या दक्षिण की तरफ से निकल आया हो। चंद्रमा जो है वो हमेशा इस तरह चलता है कि एक एक करके एक एक कला उसकी बढ़ती है और एक एक कला घटती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम बढ़ गया हो, एकदम घट गया हो। उन्होंने देखा कि आकाश के अंदर जो तारे हैं उनकी तारों की एक शक्ल है, झुंड है जो निश्चित है, कभी बदलती नहीं। उसको उन्होंने नक्षत्र कहा। नक्षत्र का मतलब जो कभी भी क्षत नहीं हो सकता, कभी भी बदल नहीं सकता। तो उनको आया कि इतना रेगुलरिटी संसार के अंदर क्यों है। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी शक्ति है जो इसको सारे संसार को रेगुलर रखे हुए है। उसका नाम उन्होंने रखा ऋत। एक ऋत ऐसी शक्ति है जो बिल्कुल रेगुलरिटी रखती है। उस ऋत को हम किसी तरह से अगर जान लें तो वो ऋत हमारे जीवन में भी रेगुलरिटी रख देगी। और इसलिए उन्होंने वेद में कहा ऋतस्य पथा प्रेत। हम भी अपने जीवन में ऋत की तरह से रेगुलरिटी लाए हैं। और उसको उन्होंने 3 स्तर बनाए इसके। उन्होंने कहा जब हम ऋत को उस विश्व में देखते हैं, सारे संसार में देखते हैं उस रेगुलरिटी को, तो वहाँ तो हम उसको कहेंगे ऋत है। उस रेगुलरिटी को हम अपने जीवन में जब उतारेंगे तो सोशल लाइफ में हम ये चाहेंगे कि हे भगवान, हमारी सोशल लाइफ में कहीं भी विघ्न न पड़ने पाए, ये हमेशा बड़ी रेगुलर रहे। ये सोसाइटी जैसी है, इसके अंदर भाई भाई से, बहन बहन से, जिससे भी जो रिश्ता हो, सोशल रिश्ते वो कायम रहें। जो सोशल नियम है उनका लोग अपने आप पालन करें। तो उन्होंने इसका नाम रखा कि ऋत जो है, जो हमारे जीवन में उतरता है, सामाजिक जीवन में, तो हम इसको धर्म का नाम देंगे। ये ऋत जो है धर्म के रूप में समाज का रेगुलेट करेगा। और हम भगवान से कहेंगे कि हमारा जीवन बड़ा रेगुलेट है। धर्मो धार्यते प्रजा। ये ऐसे रूल जो ऋत के हैं जो प्रजा को धारण करें, प्रजा विखंडन न होना पाए, सोसाइटी टूटने ना पाए। सोसाइटी में राधा कृष्णन ने इसके बारे में कहा है कि ये नहीं है कि धर्म का रूप जो है वो आपके शास्त्रों में ही लिखा हो। अगर आपने ये नियम बना दिया कि बाईं तरफ ही सड़क पर चलना है और ये नियम आपका बन गया, तो ये आपके लिए धर्म का पालन हो गया कि बाईं तरफ ही चलो। अगर सड़क पर बाईं तरफ नहीं चलोगे एक्सीडेंट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए हमें रेगुलेटेड लाइफ अगर करनी है तो ध्यान रखो कि मैंने इस नियम का पालन करना है। धर्मो रक्षति रक्षता। जो आदमी धर्म का पालन करते हैं उन्हीं का रक्षण होता है, और जो आदमी धर्म का पालन नहीं कर सकते वो मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो धर्म की रक्षा करो। और धर्म वो है जो सोसाइटी को रेगुलेट करता है। ऋत जब नीचे उतरता है तो धर्म बन जाता है। फिर इस ऋत को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं।
हम कहते हैं कि हे भगवान, ये जो रेगुलरिटी है ये मेरी लाइफ में भी आ जाए तो बड़ा अच्छा है। और जब हम इसको अपनी रेगुलरिटी में लाना चाहते हैं तो ये कर्म बन जाता है। कर्म बन जाता तो ये हो जाता जो जस करे तासु फल पावा, कॉजर लॉ बन जाता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। जो आदमी सर्दियों के अंदर ठंड में जाके खड़ा होगा उसको ज़रूर नज़ला और जुकाम होगा। तो मेरे जीवन में ये कर्म सिद्धांत बनेगा और कर्म सिद्धांत बन के ऋत जो है पालन होगा। तो वेद के लोगों ने ऋत को ही आधार माना। उस ऋतु को अलग अलग नाम से लोगों ने कहा। एक सत्य है, किसी ने उसको कहा वो ब्रह्म है, किसी ने कहा वो अग्नि है, किसी ने कहा वो इंद्र है, किसी ने कहा वायु है, किसी ने विश्वान माहू कहा, किसी ने उसको संसार के अंदर और भी तरह तरह के नाम दिए। तो इतने नाम हैं उसके। तो ऋत जो है उसी को अलग अलग नाम से हम, जैसी हमारी बुद्धि है उस नाम से हम याद करते हैं। लेकिन हमारी फिलॉसफी यही है कि जो परम सत्य है वो है जो सारे विश्व को रेगुलेट कर रहा है, हमारे समाज को भी रेगुलेट कर रहा है, हमारे जीवन को भी रेगुलेट